पंजाब की राजनीति में किसान सिर्फ वोटर नहीं, सत्ता का असली पावर सेंटर है। 2020 के किसान आंदोलन ने दिल्ली की सीमाओं को हिला दिया था। 2022 में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला, लेकिन 2027 में किसान फिर से गुस्से में है। एमएसपी, कर्ज माफी, गन्ने का बकाया, मंडी व्यवस्था सब अधूरा। सवाल है, क्या किसान फिर किसी एक पार्टी को सत्ता देगा या इस बार सत्ता के खिलाफ मोर्चा लेगा? 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव ने राज्य की सियासत की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर न केवल कांग्रेस और अकाली दल को किनारे कर दिया, बल्कि राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण भी स्थापित किया। 5 साल बाद यानी 2027 में यही पार्टी सत्ता विरोधी लहर, किसानों और कर्मचारियों की नाराजगी और धार्मिक जातीय मुद्दों के जाल में फंसी दिखाई दे रही है। स्थानीय मीडिया चैनलों जैसे 4 PM न्यूज, द वायर पंजाबी, भारत समाचार और मैं मीडिया की रिपोर्टिंग इस बात की पुष्टि करती है कि इस बार कोई स्पष्ट लहर नहीं है। लोग अपने अनुभवों के आधार पर चुपचाप मूल्यांकन कर रहे हैं। लुधियाना के व्यापारियों का मानना है कि बिजली बिल भले ही कम हुए हो, लेकिन कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। मोगा और मलोट के किसानों की शिकायत है कि एमएसपी और कर्ज माफी के वादे अभी अधूरे हैं। पंजाब की राजनीति का एक अहम पहलू धर्म और जातीय समीकरण रहा है। 2022 में आम आदमी पार्टी को सिख समुदाय से 45 से 50% और हिंदू समुदाय से 35 से 38% वोट मिले थे। पंजाब ऐतिहासिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन अकाली दल और कुछ धार्मिक संगठनों ने पंथिक मुद्दों को चुनावी बहस में प्रमुखता से लाना शुरू कर दिया है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण का असर सीमित रहेगा और चुनावी नतीजों पर विकास, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। राजनीतिक दलों की स्थिति देखें तो आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रही है। मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली और स्कूलों में सुधार जैसे कामों को जनता ने सराहा है, लेकिन किसान, बेरोजगार और संविदा कर्मचारी वर्ग नाराज है। कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी की हार के बाद नए नेतृत्व और दलित सिख गठजोड़ के जरिए वापसी की कोशिश में है। प्रियंका गांधी की सक्रियता ने कांग्रेस को एक हद तक ऊर्जा दी है, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी अब भी चुनौती बनी हुई है। अकाली दल 2022 में महज 3 सीटों पर सिमटने के बाद धार्मिक पहचान और एसजीपीसी जैसे मुद्दों पर फोकस कर रहा है। हालांकि युवा और शहरी मतदाताओं में इसकी पकड़ कमजोर है। बीजेपी का प्रभाव अब भी सीमित है, लेकिन वह बठिंडा, अमृतसर और होशियारपुर जैसे शहरी हिंदू बहुल क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जुलाई 2025 में कराए गए भारत इलेक्शन वॉच के डिजिटल सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी 55 से 65, कांग्रेस 30 से 35, अकाली दल 10 से 15, बीजेपी 5 से 7 और अन्य दल 0 से 2 सीटों पर सिमट सकते हैं। यह अनुमान दर्शाता है कि भले ही आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी रहे, लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल करना उसके लिए कठिन हो सकता है। चुनाव के प्रमुख मुद्दों में बेरोजगारी, किसान समस्या, बिजली पानी की सुविधा, पंथिक पहचान और शिक्षा भर्ती विवाद शामिल है। बेरोजगारी युवाओं में गुस्सा पैदा कर रही है। किसान अधूरे वादों से नाराज हैं। बिजली पानी के मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। पंथिक पहचान अकाली दल के एजेंडे में प्रमुख है और शिक्षा भर्ती विवाद पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दबाव में है। पंजाब की राजनीति में जनता का मूड बहुत जल्दी बदलता है। 2027 में नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि कौन सा दल सत्ता विरोधी लहर को संभाल पाता है, कौन जनता के असली मुद्दों को संबोधित करता है और किसकी रणनीति चुनावी मैदान में ज्यादा असर डाल पाती है। यहाँ के मतदाता अक्सर आखिरी समय में अपना फैसला करते हैं, जिससे किसी भी दल के लिए जीत की गारंटी देना मुश्किल हो जाता है।